हेलो दोस्तों, नमस्ते। ये पर्यावरण का पार्ट है जो आज हम फसल वाला चैप्टर करने जा रहे हैं। और इससे पहले मृदा वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो आप उसको देख लीजिएगा। और आप किसी भी राज्य की टेट एग्ज़ाम के लिए इसको अटेंड कर सकते हैं। और ये थ्योरी वाली क्लास है। इसके बाद हम MCQ करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहे। और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट लाइक ज़रूर करें। तो भारत एक कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है ना। और भारत की अर्थव्यवस्था काय पे निर्भर है? तो ये कृषि पर ही निर्भर है। कृषि देश की वृहद जनसंख्या को खाद्यान्न और रोजगार देने का के साथ ही उद्योगों को कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है ना। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था भी कृषि पर ही निर्भर है। भारत कृषि देश को क्या करती है? वृहद जनसंख्या को खाद्यान्न और रोजगार देने के साथ ही उद्योगों को कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है ना। तो कृषि, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। आगे देखते हैं। फसलों, फलों, सब्जियों को खेती तथा पशुपालन करना कृषि कहलाता है। कृषि क्या, जो भी फसल, फल, सब्जी, खेती का तथा पशुपालन, इसके साथ पशुपालन करना भी क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। और कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या काय पे निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। और भारत उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में अवस्थित है। भारत पृथ्वी पर उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में अवस्थित है। कृषि क्रियाकलापों के अनुकूल स्थलाकृति जलवायु और मृदा देश में विद्यमान है। कृषि क्रियाकलापों के अनुकूल क्या स्थल आकृति और जलवायु और मृदा देश में विद्यमान है। और भारत के अधिकतर कृषि क्षेत्र में एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है ना। मतलब कृषि एक वर्ष में 2 फसल उगाई जाती है या 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है। इसके बाद फसल ऋतुएं देखते हैं। तो भारत के आंतरिक व उत्तरी भागों में 3 प्रमुख ऋतुओं के दौरान फसलें उगाई जाती है ना। भारत के उत्तरी भाग में 3 प्रमुख ऋतुओं के दौरान फसलें उगाई जाती है। ये 3 फसलें ऋतु है: खरीफ, रबी और जायद। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? तो खरीफ की फसल के बारे में देख लेते हैं हम। खरीफ फसलों की बुआई विभिन्न क्षेत्रों में अधिकांश कब की जाती है? जब दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ की जाती है। कब? जब दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ खरीफ की फसल की बुआई की जाती है। इसके बाद खरीफ फसलों में उष्ण कटिबंधीय फसलें शामिल है। खरीफ की फसलों में उष्ण कटिबंधीय फसलें भी शामिल है, जैसे चावल, जूट, कपास, ज्वार, बाजरा आदि। कौन कौन सी है खरीफ की फसलें? चावल, जूट, कपास, ज्वार, बाजरा। और उष्ण कटिबंधीय फसलें हैं जो खरीफ फसल ऋतु में उगाई जाती है। कैसी ऋतु में उगाई जाती है? खरीफ फसल ऋतुओं में उगाई जाती है। इसके अतिरिक्त सोयाबीन, उड़द, मूंगफली, रागी, मूंग, तंबाकू आदि की बुआई भी खरीफ ऋतु में की जाती है। खरीफ की फसलों की बुआई आमतौर पर कब की जाती है? जून और जुलाई में, है ना। जून और जुलाई में की जाती है। और इसकी कटाई अक्टूबर और नवंबर, जून और जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक इसकी खरीफ की फसल पैदा होती है। उसके बाद रबी की फसल। तो रबी की फसल की शुरुआत अक्टूबर से नवंबर में, है ना। जैसे ये फसल, खरीफ की फसल कटती है, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल की बुआई की जाती है। और यह शरद ऋतु, इसका समय कब का होता है? शरद ऋतु का। और ये मार्च अप्रैल के माह के मध्य रबी की फसल की कटाई की जाती है। मार्च अप्रैल मई के मध्य में क्या की जाती है? रबी की फसल की कटाई की जाती है। इसके बाद रबी फसल ऋतु में शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसलों की बुआई होती है। रबी फसल ऋतु में कौन सी शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसलों की बुआई होती है? इसके बाद रबी ऋतु में गेहूं, चना, सरसों, जौ, मटर, मसूर व आलू आदि का उपजाया जाता है ना। रबी की फसल में गेहूं, चना, सरसों, जौ, मटर, मसूर व आलू आदि को उगाया जाता है। रबी की फसल भारत में के विस्तृत भाग में बोई जाती है। भारत के विस्तृत भाग में कौन सी फसल बोई जाती है? रबी की फसल बोई जाती है। इसके बाद जायद की फसल के बारे में देखते हैं। तो जायद फसल ऋतु की शुरुआत कब की जाती है? तो रबी की कटाई के बाद प्रारंभ होती है। जब रबी की फसल कट जाती है, उसके बाद यह अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है। अल्पकालीन मतलब कम समय में ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है, जिसमें तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां व चारे की फसलों की कृषि की जाती है। जो भी फल, सब्जियां वगैरह होती है, मतलब
थोड़े समय में इनको उपजाया जाता है और यह ऋतु अप्रैल से जून तक होती है। अप्रैल महीने से जैसे ही रबी की फसल कटती है तो फिर अप्रैल जून में जायद की फसल लगाई जाती है और इसके बाद फिर जैसे ही अप्रैल से जून तक इस फसल के बाद फिर वापस से खरीफ की फसल की पैदावार की जाती है। इसके बाद प्रमुख फसलें क्या क्या है, तो खाद्यान्न में है अनाज, चावल, गेहूँ, मोटे अनाज। दलहन में अरहर, उड़द, चना, मूंग। तिलहन में मूंगफली, सरसों, सोयाबीन। तिलहन के अंदर जिस बीज की हम तेल निकाल सकते हैं उनको मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, इनको बोलते हैं तिलहन की फसल। रेशेदार जिसमें कपास, जूट, सन, रेशम और अन्य चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना। इसके बाद खाद्यान्न फसलें क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों की महती भूमिका है। देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के लगभग 2/3 हिस्से पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है ना। तो प्रश्न बन सकता है कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों में मतलब कितनी भूमिका है खाद्यान्न फसलों की, तो 2/3 हिस्सों पर खाद्यान्न फसलें बोई जाती है। खाद्यान्न फसलें भारत के सभी भागों में प्रमुख फसलें हैं और खाद्यान्न फसलों का उत्पादन जीविका निर्वाह तथा व्यापारिक अर्थव्यवस्था दोनों के लिए किया जाता है। खाद्यान्न फसलों का निर्वाह व्यापारिक अर्थव्यवस्था दोनों के लिए किया जाता है। इसके बाद चावल के बारे में देखते हैं। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल, धान है। चावल देश की अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख भोजन है। चावल अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख भोजन है। धान एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। धान कैसी है? उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। धान की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। दक्षिण और पूर्व एशिया में मानी जाती है। और धान की खेती के लिए 25 डिग्री से ऊपर ताप तथा 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा की आदर्श जलवायु परिस्थिति है ना। 25 डिग्री सेल्सियस से ताप तथा 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा एक आदर्श जलवायु परिस्थितियां है। और जिन प्रदेशों में वर्षा की कमी है ना, जिन प्रदेशों में वर्षा की कमी है वहाँ सिंचाई की सहायता से धान की खेती की जा सकती है। वहाँ सिंचाई की सहायता से धान की खेती की जा सकती है। पूर्व के भारत में कैसी आर्द्र भागों में तथा पश्चिमी भारत में शुष्क व सिंचित क्षेत्रों में चावल की खेती की जाती है ना। पूर्वी भारत जैसे आर्द्र भाग, पश्चिम भारत के शुष्क व सिंचित क्षेत्रों में चावल की खेती की जाती है। और इसमें ये सुविधाओं के विकास में होने के बाद अब हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में चावल उगाया जाता है ना। सिंचाई सुविधाओं से कहाँ पे? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में भी चावल उगाया जाता है। अब चावल की खेती के लिए चिकनी मिट्टी की ज़रूरत होती है। चिकनी मिट्टी ऐसी हो जिसमें जल ठहर सके और मिट्टी का pH मान 5 से 8 के मध्य होना चाहिए। मिट्टी का तापमान कैसा होना चाहिए? मिट्टी का pH मान कैसा होना चाहिए? 5 से 8 के मध्य। और भारत के दक्षिणी राज्यों एवं पश्चिम बंगाल, असम व ओडिशा के कुछ भागों में कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें उगाई जाती है, जिसका कारण इन प्रदेशों की जलवायु अनुकूलता है। इसके बाद हालांकि चावल आर्द्र जलवायु की फसल है जिसे सिर्फ खरीफ की फसलों मौसम में ही उगाया जाता है। और भारत विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादक देशों में से एक है। भारत विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादक देश है। और पश्चिम बंगाल में कृषक चावल की 3 फसलें लेते हैं ना। पश्चिम बंगाल में कृषक क्या करते हैं? चावल की 3 फसलें लेते हैं जिसको अमन, ओस व बोरो कहा जाता है ना। तो प्रश्न बन सकता है कि अमन, ओस व बोरो किसे कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल में कृषक चावल की 3 फसलों के नाम है अमन, ओस व बोरो। अमन किस्म की बुआई जून जुलाई में की जाती है तथा नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई की जाती है ना। वो अमन किस्म की बुआई जून और जुलाई में की जाती है। और बोरो चावल की किस्म अमन की कटाई के पश्चात नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। यह मार्च अप्रैल में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। और भारत में धान की खेती मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र का कोंकण तट, पंजाब व हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में धान की खेती की जाती है
ना। तो इसमें IMP पश्चिम बंगाल में कौन सी 3 फसलें जिसको कृषक तो अमन, ओस, बोरो, है ना। और कहाँ पे चावल की खेती ज़्यादा की जाती है, तो पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार। दक्षिण भारत का कृष्णा गोदावरी डेल्टा और आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रमुख चावल उत्पादक देश है। दक्षिण भारत में कृष्णा गोदावरी डेल्टा और आंध्र प्रदेश चावल का उत्पादक क्षेत्र। इस क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है ना। चावल का कटोरा किसे कहते हैं, तो आंध्र प्रदेश और कृष्णा गोदावरी डेल्टा। और चावल की 3000 से अधिक किस्मों का उत्पादन कृषि जलवायु प्रदेशों के अनुसार किया जाता है। और बारानी द्वीप व शुष्क सम्राट धान की ही प्रजातियां हैं। कांची, कावेरी, कृष्णा, बाला, रत्ना, हंसा, पद्मा आदि चावल की प्रमुख किस्में हैं, है ना। तो चावल की किस्में से प्रश्न बन सकते हैं कि चावल कांची, कावेरी, कृष्णा, बाला, रत्ना ये सब चावल की किस्में हैं। तो ये आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम गेहूं और मक्का, मोटे अनाज, ज्वार बहुत ही डिटेल से समझेंगे। और आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।